दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर की बहुचर्चित शालिनी यादव हत्याकांड का जो रहस्य खुल रहा है वो बेहद चौंका देने वाला है। पुलिस को जांच पड़ताल में तमाम ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि उसके पति दिलीप यादव, जो कि पेशे से प्राथमिक स्कूल में शिक्षक है, उसने कत्ल की साजिश बेहद योजनाबद्ध तरीके से रची थी और कई दिनों से यह साजिश रच रहा था। लेकिन पति के इन मंसूबों को शालिनी समझ नहीं सकी। शालिनी और दिलीप 9 वर्ष पहले प्रेम प्रसंग में आए थे और 9 वर्ष की प्रेम प्रसंग की खौफनाक कहानी का ये अंत इस तरीके से होगा, यह किसी को भी यकीन नहीं था, किसी को भी भरोसा नहीं था। दर्शकों, खबर को स्किप करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना मत भूलिएगा। यदि YouTube में चैनल हमारा देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। दर्शकों, यह साधारण मामला नहीं है। बहुचर्चित शिक्षिका शालिनी यादव हत्याकांड अब एकदम तस्वीर क्लियर होती जा रही है। शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षिका शालिनी यादव टीचर थी और बेहद हंसमुख स्वभाव की थी। कत्ल की वारदात के पहले उसने पति से बाकायदा गुत्थम गुत्थी की होगी, ऐसा पुलिस बता रही है। ऐसा मौके पे जो क्राइम सीन निकल के सामने आ रहा है, ऐसी चीजें स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही। दर्शकों, शनिवार को सुबह शालिनी की मौत की खबर उसके पिता और मां को मिलती है। वो मौके पर पहुंचते हैं तो अवाक रह जाते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम शाम से ही शुरू हो चुका था, यानी शुक्रवार की शाम से ही ये घटनाक्रम शुरू हो गया था। अब शालिनी से थोड़ी सी चूक हो गई, वो पति के इरादों को भांप नहीं पाई। के सातिराने दिमाग को शालिनी यादव भांप लेती तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। दर्शकों, मौके पे जो पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले उसने शुक्रवार की शाम को बेहद एक नाटकीय ड्रामा रचा और 112 नंबर की पुलिस को बुला लिया था कि उसके घर में सांप निकला हुआ है। सांप की बात कहकर पुलिस ने बुलाया तो मोहल्ले के लोग भी आ गए और पड़ोसियों के साथ साथ पुलिस ने भी साफ कहा कि इस मामले पे वन विभाग को उसे सूचना देनी चाहिए। लेकिन सातिराना दिमाग दिलीप का था, उसने वन विभाग को सूचना नहीं दी। इससे साफ जाहिर होता है कि दिलीप को इस बात की पूरी योजना उसने बनाई थी कि वो सांप काटने का नाटक रचेगा और इसके लिए कोई समझ नहीं पाएगा, ताकि अगले दिन जब शालिनी की डेड बॉडी मिले तो लोगों को ये आशंका हो कि उसने सांप ने उसे काट लिया होगा। लेकिन यह चाल भी दिलीप की नहीं चल सकी। अब इसके बाद दिलीप ने किस तरीके से इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, यह भी क्राइम सीन करने में पुलिस जुटी हुई है। बाकायदे चौंकाने वाले साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं। बांका, जो ऐसा बांका जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। सब्जी भी तेज तरीके से कट जाएगी और इंसान पर प्रहार भी हो जाएगा। मृतक के जो शालिनी यादव है उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान है, लेकिन रगड़ कहीं नहीं आई। यदि किसी महिला को या किसी पुरुष को घसीटा जाएगा या
तो बॉडी में रगड़ के निशान अवश्य आएंगे, लेकिन शालिनी के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। उसके पैर में चोट जरूर थी, खून से लथपथ हुई होगी या बेड पर खून पड़ा होगा। तो बाकायदा दिलीप ने बेड का चादर भी बदला, और इतना ही नहीं, मौत के बाद शालिनी के खून से लथपथ कपड़े भी बदले। बेहद साथिराना अंदाज। और इसके बाद सुबह मॉर्निंग वॉक में चला गया। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि इसके पहले उसने समरसेबुल चलाकर पूरे घर की धुलाई की, यानी किसी भी तरीके से ब्लड का एक भी निशान कहीं पर ना मिले। ऐसी साजिश दिलीप ने रची थी। अब इस कत्ल की वारदात का हर पहलू खुलकर सामने आ रहा है। दिलीप के अन्य भाई भी पुलिस की कस्टडी में है, जिनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि दिलीप के साथ और भी कोई मास्टरमाइंड हो सकता है। इसका भी पुलिस पूरे तरीके से पता लगाने में जुटी हुई है। दर्शकों, एक बात और भी खुलकर सामने आई है। जो मृतिका शालिनी यादव है, उसके पिता और मां सबसे पहले मौके ए वारदात पर पहुंचे, और मां ने घर से ही खून से लथपथ कपड़े खोज निकाले थे। इसके बाद उसने यह भी आरोप लगाया था कि एक प्राइमरी की अध्यापिका से ही दिलीप का अफेयर चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, और यह बात शालिनी यादव को नागवार गुजरी थी। इसको लेकर के कई बार विवाद भी हुआ था। पिछले सप्ताह भी थाना पुलिस भी हुई थी, लेकिन ऐसा परिजनों को भी अनुमान नहीं था कि दिलीप ऐसी घटना को अंजाम दे सकेगा। दर्शकों, बड़ा मामला है, यानी इस पूरी कहानी से साफ जाहिर होता है कि पेशे से शिक्षक जो दिलीप है, जो अब अपनी ही पत्नी की कत्ल का आरोपी है, उसने काफी दिनों से अपनी शिक्षिका पत्नी, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी, बेहद सौम्य थी, सरल थी, उसको रास्ते से हटाने के लिए महीनों पहले ताना बाना बुना था। इसलिए पुलिस अब मोबाइल का सीडीआर निकालने में जुट गई है। सीडीआर के जरिए यह भी पता चलेगा कि अब इस मर्डर मिस्ट्री में वो तीसरी महिला कौन थी जो प्राइमरी की टीचर है, और उससे कितनी बार दिलीप की बात होती थी। अब ये महिला का भी राज खुलेगा। इस महिला ने किस तरीके से दिलीप को अपने मकर जाल में फंसाया, इसका भी खुलासा होगा। यह महिला कहां पोस्ट है, इसका भी खुलासा होगा। हालांकि इस महिला के बारे में काफी कुछ जानकारियां मृतका शालिनी यादव के परिजनों को हैं, जिससे पुलिस रिकॉर्डेड बयान करने की भी कोशिश में है। दर्शकों, इस खबर पर हम लगातार आपको एक एक बिंदु पर बताते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं शालिनी यादव के हत्याकांड के अगले बुलेटिन में। तब तक बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।